चाइना के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और क्लेम ये है कि चाइना की सरकार ने ही कोविड 19 को बायो वेपन के तौर पर इंजीनियर किया था। इसको पैदा करने का काम जो है वो चाइनीज सरकार का है, ऐसा उनका दावा है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछले कुछ दशक से साइबर वॉरफेयर जो है वो युद्ध का एक नया डोमेन बना है। अब स्पेस वॉरफेयर भी एक नया डोमेन बन चुका है। बायो वेपन्स जो हैं ये कोई नया डोमेन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में डेवलपमेंट हुआ है, बायो वेपन एक बहुत ही डेंजरस चीज बन चुकी है। कोविड की वजह से करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। ऑफिशियल आंकड़ा 7 मिलियन का कहता है, लेकिन 7 मिलियन इज नॉट द राइट आंकड़ा। इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो कोविड की वजह से हुई है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑफ कोर्स मॉडर्न वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस वॉरफेयर, बायो वेपन्स, कोविड डेथ्स, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट, ये सारी अलग अलग चीज़ों को अगर हम देखें तो ये वाला टॉपिक, कोविड वाला टॉपिक जो है ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। बायो वेपन के बारे में एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाउ इस क्लेम के बारे में बात करते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक रिसर्चर जिनका नाम है चाओ शाव, उन्होंने ये एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने बायो वेपन के तौर पर कोविड 19 को डेवलप किया। इनका यह भी कहना है कि उनके कुछ कलीग्स जो थे उनको 4 कोविड के स्ट्रेन्स दिए गए थे और उनको ये एक आदेश दिया गया था, उनको ये टास्क दी गई थी कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये 4 में से कौन सा ऐसा स्ट्रेन है जो सबसे डेंजरस है, सबसे फास्ट उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। अलग अलग स्पीसीज यानी कि अलग अलग लिविंग क्रीचर्स और ह्यूमन बींग्स में किसको सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ढूंढने का काम जो है वो इनको दिया गया था, ऐसा उनका दावा है। अब ये दावा जो है उन्होंने जेनिफर जेंग नाम की एक ऑथर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, चाइनीज़ बोर्न हैं ये। तो इनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया है और जेनिफर जेंग के जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर उनके द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरव्यूज़ और उनका जो काम है वो बेसिकली चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उनको दुनिया के सामने रखने का काम जो है वो जेनिफर जेंग करती है। और उनके ही इंटरव्यू में चाओ शेंग ने ये एक बड़ा दावा किया है। राइट। चाओ शेंग ने अपने एक रिसर्चर, अपने एक कलीग के बारे में बताया जिनका नाम है शेन चाओ। उनका यह कहना है कि सुपीरियर्स ने शेन चाओ को यह कहा था कि आप ढूंढिए कि कौन सा ऐसा स्ट्रेन है जिसको हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड कर सकते हैं। और बायो वेपन का जो दावा उन्होंने किया है, उन्होंने ये कहा कि 2019 में वुहान में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स रखी गई थी। तो उस समय पर दुनिया के अलग अलग जो एथलीट्स हैं वो वुहान आए थे। तो वहाँ पर कुछ होटल्स जो हैं वहाँ पर इनको एकोमोडेशन दिया गया था। अब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कुछ वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनको ये काम दिया गया था, इनको ये काम सौंपा गया था कि आप इन होटल्स में जाइए और चेक कीजिए कि उनकी हेल्थ और हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं। तो यहाँ पर चाओ शेन ये कहते हैं कि ये जो वायरोलॉजिस्ट्स हैं उनको इसलिए चाइना ने भेजा था वहाँ पर इन होटल्स पर ताकि ये कोविड 19 को स्प्रेड किया जा सके। वरना वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनका काम ये नहीं होता है कि वो हाइजीन और हेल्थ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनको चेक करें। उनका काम होता है वायरस को चेक करना, वायरस के ऊपर रिसर्च करना एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जानबूझकर यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि ये जो ग्लोबल एथलीट्स हैं उनको कोविड 19 से इन्फेक्ट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा चाओ शेन ने कि मुझे वीगर मुस्लिम्स जो हैं जिनको शिनजियान में रखा जाता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैंप्स बनाए गए हैं। चाइना इसको री एजुकेशन कैंप्स कह रहा है, लेकिन आप इसको डिटेंशन या फिर आप इनको एक प्रकार की जेल ही कह सकते हैं। तो वहाँ पर वीगर मुस्लिम्स जो चाइना में रहते हैं उनको रखा जाता है। तो चाओ शेन का कहना यह है कि ऑलरेडी ये वायरस जो है वो वीगर मुस्लिम्स पर ट्राई किया गया था और फिर इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए बेसिकली चाओ शेन को ये कहा गया था कि आप जाकर देखिए कि वहाँ के लोग जो हैं उनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ स्टेटस क्या है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन चाओ शेन ये कहते हैं कि उनको तो बेसिकली लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था और इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये वीगर मुस्लिम्स को ये कोविड का वायरस जो है उनसे उनको इन्फेक्ट किया गया था। ऐसे बड़े बड़े दावे जो हैं वो चाओ शेन ने किए हैं। और उनका ये भी कहना है, ये तो एक बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाइना जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर बायो वेपन्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो ऑलरेडी खेल रहा है। अब कोविड 19 को लेकर जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं
राइट। तो इन सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस का क्या कहना है, वो ये कहना है कि एजेंसीज हैव सजेस्टेड दैट द वुहान लैब हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन कोरोना वायरस रिसर्च एंड वैक्सीन डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी। सारी नहीं, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस का कहना यह है। हमारे देश की बात करें तो ललित कांत, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं और एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज के फॉर्मर हेड हैं, इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च में ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम ये कह सके कि सार्स CoV-2 वायरस जो है उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया हो। ये हमारी रिसर्च कहती है, हमारे देश की रिसर्च ये कहती है। कांत ये भी कहते हैं कि अभी एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी कंफर्मेशन हम नहीं देख सकते, इसी के साथ साथ हम कोई रिजेक्शन भी नहीं कर सकते। दैट बेसिकली मीन्स कि हमें इसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखते हुए इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उनका कहना यह है कि अभी उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे यह दावा किया जा सके कि कोविड आउटब्रेक जो हुआ वो चाइना ने जानबूझकर करवाया था। अब बायो वेपन जो होते हैं दोस्तों, उसके बारे में ये चीज़ हमें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बायो वेपन जो है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, राइट। अब अपने ही देश के लोगों को वो एक प्रकार का डिजीज हो जाए तो ऐसा तो कोई भी देश नहीं करेगा। एंड लॉजिकली अगर हम देखें तो चाइना जो है उसके मीन्स लाखों करोड़ों लोगों को चाइना में भी कोविड हुआ था, कितने सारे लोगों की मृत्यु भी वहां पर हुई। नाउ द थिंग इज 2022 में भी चाइना जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन में ही था। तो चाइना अपने ही ऊपर ऐसा करेगा, अपने ही लोगों के ऊपर ऐसा करेगा, दैट इज नॉट लॉजिकल। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तब लगता है कि ये क्लेम जो है वो उतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। EMBO के रिपोर्ट्स, अब EMBO क्या है? ये एक पीयर रिव्यू साइंटिफिक जर्नल है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ जुड़ी हुई रिसर्च और उसकी अपडेट्स देखने को मिलती हैं। 2003 में EMBO रिपोर्ट ने एक अपना पब्लिकेशन जो है वो रिलीज़ किया और उसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर की पूरी हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब 500 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु कोविड की वजह, नॉट कोविड सॉरी, लेकिन ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसकी वजह से हुई है। 1900 से लेकर 2000 के बीच में इतने सारे लोगों की मृत्यु जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हुई पूरी दुनिया में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान ने इस प्रकार के पैथोजेंस, टॉक्सिन्स का इस्तेमाल जो है वो चाइना के ऊपर किया था और उसमें भी लाखों लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार की हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर EMBO रिपोर्ट में। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हैं। 1925 में भी एक ट्रीटी हुई थी, 1972 में भी ट्रीटी हुई थी कि बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं इनको पैदा करने का काम जो है वो कोई भी देश नहीं करेगा, इस पर टोटल बैन लगाया गया है। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो छिप कर बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च कर रहे हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स का एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि चाइना बेकसूर है, वी आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लीन चिट टू चाइना, लेकिन इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, थोड़ा और वक्त लगेगा एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना जो है वो सारी चीज़ें ओपन नहीं करेगा, आपको सारी जगहों का एक्सेस जो है वो चाइना नहीं देगा। और कोविड के टाइम पर यूएसए और चाइना के बीच में कैसी तू मैं हो रही थी। ट्रम्प साहब जो हैं वो चिल्ला कर कह रहे थे कि ये चाइना वायरस हैं, बेइजिंग वायरस हैं, वुहान वायरस है, इस प्रकार के नाम भी देते थे और चाइना जो है वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता था। लेकिन चाइना ने बहुत सारी जगहों पर साइंटिस्ट को जाने भी नहीं दिया था, ये भी बात सच है। तो बेसिकली इस पर और ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है। अब ये जो दावा किया गया है बाय एक रिसर्चर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करते थे, अब उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है, तो आई एम श्योर अब एक नए लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होगी। सो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।